गाइस, गुड इवनिंग। आज हम जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिस्ट्री के, जो कि सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं में CHO, GNM, ANM, नॉर्सेट, यूपी आरक्षण, बिहार CHO, हरियाणा CHO, DSSB, ESIC, CRPF, यूपी SSC, UPSC सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एंशियंट हड़प्पन सिटी ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो बताइए किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो किस राज्य में स्थित है? प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इसका आंसर बी सही है, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वाज द सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र कौन था? ए धोलावीरा, बी सुक्तजन, सी कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, डी लोथल। कौन सा है इसका आंसर? सही कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का केंद्र कौन था? तो इसका आंसर सी सही है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट इन इंडिया। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल भारत में नहीं है? कौन से स्थल भारत में नहीं है बताइए? ए मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन, बी लोथल एंड कालीबंगा, सी वनवली एंड रोपर, डी लोथल एंड रोपर। कौन से स्थल नहीं है? आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही है ए मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। इसका आंसर ए सही है, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी फाउट अगेंस्ट। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी ने किसके खिलाफ लड़ी थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी हेमू। तो किसके खिलाफ लड़ी थी? इब्राहिम लोदी ने किसके खिलाफ लड़ी थी पहली लड़ाई पानीपत की? तो इसका सही आंसर है ए बाबर के खिलाफ लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन द ईयर इन विच ईयर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए 1526, बी 1781, सी 1556, डी 1576। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है ए 1526 में। 1526 में लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल्स इन इंडिया इन 1526 यानी 1526। निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1526 में भारत में मुगल शासक की स्थापना हुई थी? किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप 1526 में भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर ए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डी बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑन द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए चंगेज़ी
खानेटे, बी अकबर, सी बाबर, डी जेंगिस खान। इसका आंसर सही क्या है? इसका आंसर बी सही है, अकबर। सॉरी, सी सही है इसका आंसर, सी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, बाबर। इसका आंसर सी सही है, बाबर। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बाबर सन। निम्नलिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? ए हुमायूं, बी कामरान, सी अस्करी, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी शाहजहां। बाबर का पुत्र शाहजहां नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला, फेमस शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर वाज बुल्ट इन रूल ऑफ। श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके शासनकाल में बनाया गया था? ए आजम शाह, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? शालीमार बाग किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है सी जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल में श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग बनाया गया था। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, दीन ए इलाही वाजे। दीन ए इलाही एक था, क्या था? तो दीन ए इलाही ए रिलीजियस टेक्स्ट था, या मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड बाई औरंगजेब, चेन ऑफ जस्टिस, न्यू रिलीजियस ऑर्डर स्टार्टेड बाई अकबर। तो इसका आंसर डी सही है, न्यू रिलीजियस ऑर्डर स्टार्टेड बाई अकबर। अकबर द्वारा शुरू किया गया एक नया धार्मिक आदेश था। दीन ए इलाही जो था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धार्मिक आदेश था। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1576 में, बी 1578 में, सी 1577 में, डी 1575 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? क्या आंसर होगा सही इसका? इसका आंसर सही है ए 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। अकबर के अधीन मीर बख्शी को किसकी देखभाल करनी थी? किसकी देखभाल करनी थी? ए मिलिट्री अफेयर्स, द स्टेट ट्रेजरी, द रॉयल हाउस होल्ड, डी द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अकबर के अधीन मीर बख्शी को किसकी देखभाल करनी थी? तो इसका सही आंसर है ए मिलिट्री अफेयर। मिलिट्री अफेयर की यानी कि सैन्य मामले की देखभाल करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सीकरी वाज बुल्ट बाय द मुगल एम्परर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या? तो इसका सही आंसर है सी अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के मुगल सम्राट द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स रिमाइंड इन द कैपेसिटी ऑफ हिज सन।
निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? कौन सा शासक ऐसा था जो अपने पुत्र की कैद में रहा? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो कौन सा शासक था जो मुस्लिम जो अपने पुत्र की कैद में रहा? तो इसका आंसर सही है सी शाहजहां। इसका सी आंसर सही है, शाहजहां रहा था। क्वेश्चन नंबर 15वां, विच एम्परर हैड कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद? जामा मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी अकबर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हु बुल्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने, डी औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर डिफीटेड। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको मार दिया था? तो इसका सही आंसर ए शेरशाह सूरी, बी शाहजहां ने, या सी बाबर, डी हेमचंद्र विक्रमादित्य को। तो इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर डिफीटेड। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने, इसका आंसर सही है डी हेमचंद्र विक्रमादित्य को मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? ए दीन ए इलाही, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी हैदर अली। तो टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। इसका आंसर डी सही है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट मुस्लिम डे एम्परर ऑफ इंडिया? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सम्राट कौन थी? ए मुमताज, बी रजिया सुल्ताना, सी जहानारा, डी बेगम सुल्ताना। कौन थी भारत की प्रथम महिला सम्राट? भारत की प्रथम महिला सम्राट थी रजिया सुल्ताना। बी आंसर सही है। इसका बी आंसर सही है, रजिया सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 20, विंध्य शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ द विच डायनेस्टी? विंध्य शक्ति किस राजवंश का संस्थापक था? किस राजवंश का संस्थापक था? ए हर्यक, बी काकतीय, बी बकाटका, डी कलचुरी। तो इसका सही आंसर क्या है? विंध्य शक्ति किस राजवंश का संस्थापक था? ये बकाटका का संस्थापक था। इसका आंसर सी सही है। विंध्य शक्ति बकाटका राजवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए पंडुगनंद, बी धनानंद, सी कैबर्ट नंद, डी महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद था, महापदम नंद।
इसका आंसर डी सही है, डी। इसका डी आंसर सही है। महापदम नंद, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? ए शिशुनागा, बी बिम्बिसारा, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही बताइए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो इसका आंसर सी सही है, अजातशत्रु की, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर अगला 23, व्हेन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस वाज फॉट बिटवीन सिकंदर एंड किंग पोरस। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पेस का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 254 BC, बी 326 BC, सी 436 BC, डी 343 BC। तो कब लड़ा गया था युद्ध? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पेस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है बी 326 BC में। 326 BC में लड़ा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 24, विच फेमस ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध यात्री भारत आया था? कौन सा यात्री भारत आया था? कौन सा प्रसिद्ध यात्री जो था वो भारत आया था? शेख सादी, बी हारून अली यूसुफ, सी आमिर उल मुल्क, और डी IBN बतूता। कौन आया था? क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर सही है डी IBN बतूता। इसका डी आंसर सही है, IBN बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री भारत आया था। ये प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 25, इन द ईयर 1809 देयर वाज ए ट्रेटी ऑफ हेल्ड बिटवीन द महाराज रंजीत सिंह एंड संसार चंद। वर्ष 1809 में महाराज रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच एक संधि हुई थी। वो कौन सी संधि हुई थी? ए भानगनी, बी नदौन, सी नरपुर, डी ज्वालामुखी। कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर सही है डी। इसका आंसर डी सही है, ज्वालामुखी। वर्ष 1809 में महाराज रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच एक संधि हुई थी, वो ज्वालामुखी हुई थी, ज्वालामुखी की संधि हुई थी। आज के लिए इतना ही। अभी और क्वेश्चन है इसमें हिस्ट्री में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम आगे अगले एपिसोड में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।